अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो व्लॉग्स के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है भूख का ना लगना या एनोरेक्सिया। लेकिन इससे पहले मैं ज़रूर चाहूँगी कि बराए मेहरबानी आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, पोस्ट को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम मालूमाती पोस्ट आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आते हैं अपने मौजू की तरफ, यानी कि भूख ना लगना वो कौन सी वजूहात हैं या वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से एक आम चलता फिरता इंसान भूख ना लगने और खुराक की कमी का शिकार हो जाता है। ज़ाहिर है, जब भूख नहीं लगेगी, वो खाना नहीं खाएंगे तो फिर खुराक की कमी का शिकार हो जाएंगे और खुराक की कमी जिस्म में बहुत सारे अमराज को पैदा करने में माविन साबित होगी। भूख का ना लगना, इस मर्ज़ में ग़िज़ा की ख्वाहिश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है मरीज़ में। मरीज़ का दिल ग़िज़ा को सामने देख कर भी नहीं चाहता कि वो इसको टेक ओवर करे या वो खाना खाए। अब अगर हम बात करें उन असबाब की, उन वजूहात की कि ऐसे कौन से रीज़न्स हो सकते हैं जिनकी वजह से अच्छा भला खाता पीता इंसान एकदम खाना पीना छोड़ देता है, तो सबसे मेन रीज़न जो हमें नज़र आती हैं वो ये उसमें एक तो ये है बदहज़मी का होना। अगर कोई शख्स बदहज़मी का शिकार रहता हो और वो मुसलसल बदहज़मी का शिकार रहा हो तो भी उसकी भूख मर जाया करती है और उसको भूख लगना बंद हो जाया करती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि खुराक का ज़्यादा इंटेक भी खुराक को बहुत ज़्यादा खाना भी भूख को ना लगने का एक मेजर सबब बन जाया करता है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं बहुत इजीली कि अगर आप कहीं भी बैठे हुए हैं और बस सिर्फ खाने पीने के शौकीन हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादा खुराकी भी भूख ना लगने का एक सबब बन जाया करती है। अगर आप तेल वाले मिर्च मसाले वाले मुरग़्ग़न और बहुत ज़्यादा ऑयली खाने, पकोड़े, समोसे, इस टाइप की चीज़ें खाने के शौकीन हैं तो आप हर थोड़ी देर के बाद चाहेंगे कि इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपकी टेबल पे मौजूद हो। जब आप इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा इनटेक करेंगे या बहुत ज़्यादा आपकी खुराक में ऑयली और फैटी चीज़ें शामिल होंगी तो आप लामहला बदहज़मी का शिकार हो जाएंगे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी भूख ख़त्म होती चली जाएगी और आप बदहज़मी के मसाइल की तरफ गामज़न हो जाएंगे। इस तरह ये कंफर्म हो गया कि बहुत ज़्यादा मुरग़्ग़न खाना खाने से या फिर ऑयली फैटी चीज़ें यूज़ करने से आप बदहज़मी का शिकार होंगे और आपकी भूख कम से कम तर होती जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखा जाए कि बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट ड्रिंक जो पीते हैं बच्चे या जो लोग सॉफ़्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो भी ग़िज़ा की तरफ राग़िब बहुत कम होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनकी भूख कम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई अल्कोहलिक चीज़ों के आदी हैं लोग तो भी वो भूख की कमी का शिकार हमें नज़र आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखा जाए कि हम उन बीमारियों की तरफ नज़र करें, वो कौन सी बीमारियां हैं जो भूख को कम कर देती हैं और मरीज़ भूख की कमी का शिकार हो जाता है, तो सबसे पहले तो मैदे का अल्सर, मैदे का वरम, मैदे की सोजिश, स्टमक से रिलेटेड जितने भी मर्ज़ हैं वो भूख की कमी को पैदा करते हैं। इसी तरह से अगर कोई ऐसा ज़ख़म है, बुखार है जिसकी वजह से मरीज़ तकलीफ़ में है तो लामहला उसका जहन भूख की तरफ नहीं जाएगा और वो भूख की कमी का शिकार हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी अमराज हैं, चाहे उनमें पित्ता शामिल हो, जिगर शामिल हो, लबलबा शामिल हो या मेन जो है स्टमक वो शामिल हो, इंटेस्टाइन की कोई बीमारियां हो, ये सब रिलेट करती हैं मरीज़ में भूख के कम करने में। यानी अगर इनसे रिलेटेड कोई भी बीमारी मरीज़ में पाई जा रही होगी तो भी ये भूख की कमी की निशानदही करेंगी। इसके अलावा अगर हम ज़हनी अलामात पे देखें तो टेंशन, फ़िक्र, सोच, गम, ये तमाम चीज़ें इंसान में भूख की कमी पैदा करने का बायस बनती हैं।
जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि अगर हम भूख की कमी का शिकार होंगे तो ज़ाहिर है इनटेक नहीं हो रहा फूड, और बॉडी अपना जो है वो कितना बर्न करेगा कैलोरीज, ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता वो मरीज़ एनेमिक होता जाएगा। भूख की कमी के साथ साथ उसका अज़बी निज़ाम के और डाइजेस्टिव निज़ाम ये सब मुतासिर होना शुरू हो जाएंगे और मरीज़ कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही उसका इम्यून सिस्टम मुतासिर होगा तो मरीज़ में बहुत सारी बीमारियां एकदम अटैक कर सकती हैं, जिसका मेन रीज़न अगर देखा जाएगा तो भूख का ना लगना और ग़िज़ा से नफ़रत का हो जाना मरीज़ को। अगर हम लेबॉर्ट्री टेस्ट की तरफ आएँ कि वो कौन से टेस्ट होते हैं लेबॉर्ट्री जिनकी वजह से हम बिल्कुल परफेक्टली डायग्नोस कर सकते हैं कि ये मरीज़ किस वजह से भूख की कमी का शिकार हुआ है। तो सबसे पहले तो हम अल्ट्रासाउंड देखेंगे, मैदे का करवाएंगे, और इसके अलावा स्टूल का ज़रूर एग्जामिनेशन करवाएंगे, क्योंकि अगर उनमें कोई भी वर्म्स पाए जा रहे हैं तो ये भी एक मेन रीज़न होगी मरीज़ को भूख ना लगने की। इसके अलावा हम LFT ज़रूर कराएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट कहलाता है, और लिवर का फंक्शन अगर स्लो होगा तो भी बहुत मेन रीज़न होगी ये मरीज़ को भूख ना लगने की। अब अगर हम इलाज की तरफ आएँ तो होम्योपैथिक में बहुत ही मेन रेमेडीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, भूख ना लगने, भूख की कमी के शिकार मरीज़ों के लिए पाई जाती हैं, और उनमें सबसे जो अगर हम किंग रेमेडी कहें तो वो है नक्सवामिका, जो कि तकरीबन 90% मरीज़ों में उसकी अलामात हमें बहुत आसानी से मिल जाया करती हैं। नक्सवामिका 30 में बहुत बेस्ट है। इसके अलावा अगर ख़वातीन में या ख़वातीन से रिलेटेड किसी अमराज में हम देखें और ख़वातीन भूख की कमी का शिकार हैं तो हम पल्साटीला 30 की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह अगर कॉन्स्टिपेशन है मरीज़ को और इस तरह के रिलेटेड कोई अमराज हमें सामने नज़र आते हैं तो हम ब्रायोनिया, ओपियम, चाइना, इन सब की तरफ जा सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी ये तमाम प्रॉब्लम्स रिलीव करके मरीज़ की भूख को बहाल कर सकती हैं। इसी तरह से मेन एक रेमेडी अगर हम डिस्कस करें तो लाइकोपोडियम बहुत बेस्ट रेमेडी है, लेकिन एज़ पर सिम्टम हम सिम्टम्स को देखकर फिर मरीज़ को ये डायग्नोस कर सकते हैं। कार्बोवेज बहुत बेस्ट रेमेडी है इस दिन में। अगर हम देखें कि भूख का मिट जाना, डकार अगर मरीज़ को बकसरत आ रहे हैं और अगर उसकी ज़बान पर सफ़ेदी माइल एक मोटी तह जम चुकी है तो ये बिल्कुल डायरेक्टली निशानदेही करती है एंटमक्रूडम की, जो कि भूख ना लगने की एक मेन रेमेडी तस्वुर की जाती है होम्योपैथिक में। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नई व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।